फैन नहीं चल रहा है? देख लो भाई, फैन नहीं चल रहा है। काफी लंबा गैप हो गया हमारे बीच में। इस बीच उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की होगी। नहीं हुआ है? कल, आज मैं जानबूझ के नहीं बंटवाया इसीलिए, क्योंकि पता था कि लड़के बहुत कम आएंगे। अभी बहुत लोग को पता ही नहीं है कि कोचिंग खुल गया है। तो कल आपको मैं सीट दिलवा दूंगा ना उनका, ठीक है? और वोकैब की सीट तो मिल गई थी आप लोग को। लास्ट पॉइंट बता देना, लास्ट पॉइंट क्या चल रहा था? ग्रामर में तो शायद कलेक्टिव नाउन हो रहा था क्या? खत्म हो गया था कलेक्टिव नाउन? अभी नहीं हुआ था? चलिए, चले स्टार्ट करें क्लास को। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। पहला वर्ड है एडजर्न। एडजर्न का मतलब होता है टालना, या फिर सीधा सीधा हिंदी शब्दों में कहें तो स्थगित करना। जैसे किसी चीज को टाल देना, स्थगित कर देने को कहते हैं एडजर्न। जैसे आपने सुना होगा, इस बहुत सारी मूवीज में बोलते हैं कोर्ट इज एडजर्न फॉर टुडे, सुना है? यानी आज के लिए, आज का जो सेशन है उसको स्थगित किया जा रहा है। आज के सेशन को क्या किया जा रहा है? स्थगित किया जा रहा है। बिल्कुल ऑनलाइन आप लोगों को पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी वो कैब वाली। तो एडजर्न का मतलब होता है टालना, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। तो एडजर्न याद कर लो, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी आज की कोर्ट क्या कर दी जा रही है? स्थगित करनी जा रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, उन सारी चीजों में दलीलें सुनी जाती है, और जो दलीलें सुनी जाती है वो एक दिन का विषय नहीं है, अलग अलग दिनों में चली जाती है। हियरिंग आपने सुना होगा, तो बहुत दिनों में लगते हैं। इसलिए आज की जो सेशन है, आज का जो मैटर है, उसे क्या किया जा रहा है? स्थगित किया जा रहा है, यानी टाल दिया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अले। अले का देखो दो शब्द होता है, एक अले है और एक है अले। इन दोनों का मतलब समझेंगे। अले का मतलब होता है दोस्त, अले का मतलब होता है कि जो करीबी है, दोस्त है। ज्यादातर आप ये समझो कि क्लोज टेस्ट जो आता है उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेंगे, यानी एक ही जैसे शब्दों को डाला जाता है। तो अले का मतलब होता है दोस्त, यानी अले को याद कर लो अली से, कि अली नाम का आपका क्या है? एक दोस्त है, आपका एक फ्रेंड है। तो अली का मतलब क्या हो गया? दोस्त हो गया, भाई बंधु सका, उसे कहते हैं अली। यहां देखो अले है, यानी अले का मतलब होता है शांत करना। अले का मतलब होता है शांत करना, अपीज करना, उसे कहते हैं अले। बहुत सारे शब्द आते हैं अले के, यानी बहुत सारे शब्द आते हैं शांत करने के। ट्रैंक्यूल आता है, अले आता है, एक्सेंचुएट आता है, उसे कहते हैं अले। अब अले का मतलब होता है शांत करना। छोटा बच्चा होता है, जो छोटा वाला बच्चा जब रोने लगता है तो क्या कहते हैं? अले ले ले, यानी ऐसे करके क्या करते हैं? उसे शांत कराते हैं। तो अले का मतलब शांत करना। दोनों शब्द याद रहेगा। एक शब्द है आपका ALLY, और इसमें क्या है? अले। ये क्लोज टेस्ट में बहुत फंसाता है। खासकर मुझे एक बात बताना कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं, या फिर ऑनलाइन में जो बैंक की तैयारी करते हैं? एक आध दुका लोग हैं, मतलब 4-5 लोग हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते। तो ऐसे शब्द होते हैं, जितने क्लैट एग्जाम हो गए, बैंक के एग्जाम हो गए, उसमें आता है ये। तो अले का मतलब शांत करना, ट्रैंक्विल करना, उसे कहते हैं अले। तो अले ले से याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका अस्यूज। अस्यूज का मतलब ही होता है शांत करना। अस्यूज का मतलब होता है शांत करना, मिटिगेट करना, स्लेक करना, ट्रैंक्विल करना, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं अस्यूज या फिर अले। तो अले को, अले याद हो गया, ये है अस्यूज। अब ऐसे दो लोग हैं, एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। पेशेंट बड़ा परेशान है अपने तबीयत को लेके, अपनी बीमारी को लेके। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कोई दवाई दिया और उसको बोला कि ऐसे करो यूज, अस्यूज, ऐसे करो यूज, यानी ऐसे करो यूज बता के क्या कर दिया? उसे शांत कर दिया। तो अले और अस्यूज याद रहेगा, यानी इसका मतलब होता है शांत करना। अपीज का मतलब ही होता है शांत करना, तो अस्यूज मतलब शांत कर देना। नेक्स्ट है अवर्जन। अवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, यानी डिसलाइक करना, एवोरेंस करना, डिटेस्ट करना, उसे कहते हैं बहुत सारे शब्द आते हैं, उनमें से एक शब्द क्या है? अवर्जन।
तो अवर्जन का मतलब नापसंद, यानी किसी चीज से नापसंदगी हो उसे कहते हैं अवर्जन। याद कर लो इससे, ए फॉर एप्पल और वर्जन, वर्जन यानी एप्पल के वर्जन से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। ऐसा होता है क्या? एक बार ऐसे ही पढ़ा रहा था, बोले थे कि सर सबका सपना होता है कि एप्पल का वर्जन चलाए। मैंने बोला कोई बात नहीं, एप्पल की जगह पर एंड्रॉयड कर लो तुम, तुम्हारे लिए एंड्रॉयड हो गया। तो अवर्जन सीधा मतलब ये है कि एंड्रॉयड का वर्जन या एप्पल का वर्जन बहुत लोग क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। तो नापसंद करने को क्या कहते हैं, अवर्जन करना, डिसलाइक करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। एक आर्टिकुलेट होता है, एक आर्टिफाइस होता है। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, आर्टिकुलेट का मतलब एक शब्द कराया था, कौन सा, अपेरेंट कराया था, यानी अपेरेंटली कराया था। और ये क्या हो गया, ये हो गया आर्टिकुलेट। यानी आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट, ल्यूसिड हो, क्लियर हो, ओबियस हो, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। अब आर्टिकुलेट को याद करो किस प्रकार से होगा, आर्टिकुलेट आरती क्यों लेट, आर्टिकुलेट आरती क्यों लेट। एक मतलब काम करने वाली है आरती, अब जो ऑफिस में क्या कर रही है, हमेशा लेट कर दे रही है। अब यानी हमेशा लेट कर दे रही है, इसीलिए सवाल क्या पूछा जा रहा है कि आरती क्यों लेट करती है, इसके बारे में क्या करे, स्पष्ट बताए, यानी स्पष्ट क्लियर करे कि क्यों लेट होता है। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट। अपेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ओबियस हो, फ्रैंक हो, क्लियर हो। एक शब्द बड़ा फेमस है, ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब ही होता है क्लियर, स्पष्ट होता है। अब देख लो, आर्टिकुलेट था, ये आर्टिफाइस है। आर्टिफाइस का मतलब क्या होता है, अब चलहाक, ये कौन सा देख के तो लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चलहाक यानी पॉजिटिव वाला है, इसीलिए मैं पूछा कि बैंक वाले कितने हैं। कभी कभी क्या करता है कि आप लोग देखे होंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन में क्या करता है कि व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज पूछता है, पूछता है, जो लोग पढ़े होंगे। यानी व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज मींस कि जो आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो उसका सेंस क्या कह रहा है। आपको समझ में ऐसे आएगा। मुझे एक बात बताओ, भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स। आप मुझे बताओ कि फंडामेंटल राइट्स का जो सेंस है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव में कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ। बिल्कुल, तो फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार है, देखो यानी वो जितने भी चीजें हैं वो नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि आर्टिकल 15 कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिलीजियस, कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जाएगा। इसके बाद क्या अलग अलग आते हैं कि जैसे आता है अस्पृश्यता, आता है अनटचेबिलिटी, तो यानी बोला कि छुआछूत नहीं किया जाएगा, उनको उनकी मौलिक अधिकारों से मुक्त नहीं किया जाएगा। सब में सेंस क्या आ रहा है, नॉट। तो नेगेटिव बताता है, वैसे ही सेंस क्या है इसका, नेगेटिव। जैसे कभी कभी कोई ऐसे नहीं होते हैं कि चलहाकी दिखाने में फंस जाते हैं, होता है, यानी कि चलहाकी दिखा रहे हैं उसी में फंस गए, उसी को कहते हैं आर्टिफाइस। और इसी बात को ऐसे आर्टिकुलेट, आरती क्यों लेट करती है, इसको बताने के चक्कर में वो क्या हो गई, चलहाकी दिखाने में आरती क्या हो गई, फंस गई, बताने में फंस गई, क्योंकि अपने आप को क्या बन रही थी, चलहाक बन रही थी। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा, स्पष्ट, और आर्टिफाइस का मतलब होगा चालाक। नेक्स्ट है आपका अपबेट। अपबेट का मतलब होता है कम करना, अपबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, लेसन करने को क्या कहते हैं, अपबेट कहते हैं। तो अपबेट में भी दो शब्द आता है, एक है ABET अपबेट, और एक होता है ABET। तो अपबेट, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का आपने सुना होगा कि किसी चीज को, किसी व्यक्ति को इतना आप टॉर्चर कर दो कि वो क्या कर ले, सुसाइड कर ले, तो अबेटमेंट वहीं से बना होता है। ये है आपका अपबेट। अपबेट को याद करो, अपबेट योर वेट, अपना वेट कम करो, यानी अपबेट अपना वेट, अपबेट वेट यानी अपना वेट क्या करो, कम करो। तो यानी क्या करना, कम करने को क्या कहते हैं, अपबेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडाप्ट। अडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी अनुकूल का मतलब क्या होता है, खासकर ये हिंदी शब्द है। एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, यानी नहीं कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, यानी गांव में गए गमछा लगा के घूमने लगे, यानी क्या कर लिया, अपने आप को गांव के अकॉर्डिंग बना लिया। अब शहर गए, शहर में क्या शर्ट खोल के घूम रहे हो, तो यानी कि शहर के हिसाब से क्या बना लिया, एडाप्ट बना लिया। यहीं से आता है एडाप्टेशन पावर, यानी एडाप्ट करने की क्षमता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, इनके सामने आप मुंह पे आप बुरा भला बोल के दिखाओ, आपको खड़ा होने लायक नहीं छोड़ेंगे, होते हैं कई लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह पे कुछ भी बोल दो, चुपचाप सुनेंगे, फिर मुस्कुराते हुए चल देंगे।
यानी वो क्या किए हैं, एडाप्ट कर ली हैं उन सारी चीजों में रहने के लिए। तो एडाप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। और एक और शब्द होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या कुशल। देखो वो है एडाप्ट और ये है एडेप्ट, दोनों में फर्क किसका है, इसमें ए लगा है और इसमें क्या लगा है। अब देख लो, ए फॉर याद ही आ जाएगा, अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग, यानी उसके अनुसार। अब उसके अनुसार का मतलब क्या है कि बिहार में आके बिहारी बोलने लगे, दिल्ली में जाके दिल्लीइट भाषा बोलने लगे, अमेरिका में जाके अंग्रेजी बोलने लगे। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा जगह पे जा रहे हो वैसी वाणी बोल रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडाप्ट होगा, ए फॉर अडाप्ट। और अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष या कुशल। ये काफी क्लोज वर्ड है, इसीलिए इसको पूछा जाता है क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट के बड़े फेवरेट शब्द हैं ये। तो अडेप्ट याद रहेगा। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, यानी कि दक्ष है। अड्रॉइट है, अड्रॉइट कराया था, वही है ये दक्ष या कुशल। यानी दक्ष कुशल का मतलब ये है कि जैसे क्या कहते हैं कि कुछ लोग के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती है। एक्रोबेट होते हैं कि रस्सी पे अपना कला दिखाते, होता है, मौत के कुआं में अपना कला दिखाते हैं। तो उनके अंदर क्या है, एडेप्ट है। वो लोग क्या है, एडेप्ट है, एडेप्टनेस भरा हुआ है। सीधा सा सिनोनिम्स में देखो ना, प्यारा सा शब्द लिखा है, एक्सपर्ट है। यानी किस चीज में क्या हो, एक्सपर्ट हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कोई एक ना एक सब्जेक्ट में कमांड बढ़िया होता है। कोई मैथ में क्या है, अडेप्ट है, कोई रीजनिंग में अडेप्ट है, कोई इंग्लिश में अडेप्ट है। तो दो वर्ड क्लियर हुआ, एडाप्ट और अडेप्ट। देख लो, क्लोज क्लोज शब्द लेके आया हूं, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो आप बताओ सारे शब्द याद है कि नहीं। पहला है एडजर्न, कोर्ट इज एडजर्न टुडे, यानी पोस्टपोन किया जा रहा है, टाला जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है। अले दोस्त, अले शांत करना। अब बताओ अस्यूज, शांत करना, ऐसे करो यूज। अवर्जन, नापसंद करना। आर्टिकुलेट, स्पष्ट। आर्टिफाइस, चालाक। चालाक कौन से टर्म में, नेगेटिव टर्म में। अपबेट, अपबेट योर वेट, अपना वेट कम करो, अपबेट करना। अडाप्ट, ए फॉर अनुकूल, और यहां पर अडेप्ट, डेप्ट का मतलब दक्ष या कुशल। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, लास्ट पीछे क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन पीछे से क्लास से कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चले आगे बढ़ जाएं। लास्ट हेडिंग बता दो, क्योंकि काफी दिन हो गया है, मुझे याद बता दो क्या चीज चल रहा था। कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव नाउन को हम समझ रहे थे, समझ में तो आ रहा है, बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना। अब मैंने बोला था कलेक्टिव, तो कलेक्ट एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है जमा करना। ये क्या है, वर्ब है, और इसमें लगा दिया ION, वो क्या बन जाता है, कलेक्शन। जैसे देखते हो कि जब भी अभी आ रहा है दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा में लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, तो उसी चंदा को कहते हैं कलेक्शन, होता है। अब कर दिया IB, यानी वाला वाली, यानी वह ग्रुप, वह एक ऐसा ग्रुप जहां क्या करने हो, जमा करने वाला हो, एक से ज्यादा चीजों को दिखाता हो। अब मैंने आपको बोला था कि कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रुप का मतलब क्या आप समझते हो। ग्रुप एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जिसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। मैंने बोला कि देखो यहां एक से ज्यादा लोग हैं, अब एक से ज्यादा लोग हैं तो ग्रुप कहलाएगा कि नहीं। अब 2 पॉइंट आता है इसके सामने कि हो सकता है कि इसमें एक ही प्रकार के लोग हो सकता है कि नहीं, यानी कि एक ही प्रकार के लोग हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ग्रुप मैंने बनाया है जो स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट रहेंगे, यानी स्टूडेंट का ये ग्रुप है। दूसरा मैं अगर ग्रुप की बात करूं तो एक ऐसा ग्रुप जो अलग अलग प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है, हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अलग अलग प्रकार की चीजों से मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, उसे भी ग्रुप कहेंगे। यानी उसे भी ग्रुप कहेंगे जो एक प्रकार से हो या एक से ज्यादा प्रकार से हो। अब ये जो प्रकार के ग्रुप मैं बताया था कि अलग अलग प्रकार के ग्रुप से अलग अलग सामान से मिलके बना है, जैसे सीनरी बताया था, फर्नीचर बताया था, मशीनरी बताया था, ये अलग अलग चीजों से मिलके बने हुए हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज का ध्यान दो कि एक क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है, अब पुलिस आर कमिंग, द पुलिस इज कमिंग,
द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। अब 4 सेंटेंस हैं, अब मुझे बताओ कि अगर ए को राइट करूं कितने लोग हैं, और अगर बी को राइट करूं तो ज्यादातर लड़के हैं, 3 को, चौथे को, बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। हो रहा है ऐसा? ध्यान देना। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा भी ग्रुप है, एक ऐसा भी ग्रुप है जिस ग्रुप में एक से ज्यादा लोग हमेशा रहते हैं। जैसे मैंने बोला पुलिस, तो पुलिस बताओ, एक को पुलिस कहोगे कि एक ग्रुप को पुलिस करोगे? यानी अगर मैंने बोला कि मैं फोन करके पुलिस को बुला रहा हूं, तो एक पुलिस आएगा कि एक से ज्यादा लोग आएंगे? एक से ज्यादा लोग आएंगे। अगर कहीं पर स्पेसिफिक कर दे कि एक पुलिस के बारे में बात कर रहा है, यानी एक किसी पुलिस के बारे में बात कर, तब तो समझ में आ रहा है। लेकिन सिर्फ पुलिस लिखने से, अगर मैंने लिख दिया पुलिस, तो ऐसा लिखने से बताओ कि एक ग्रुप दिख रहा है कि नहीं? यानी एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही प्रकार के हो। जैसे क्या हो गया? पुलिस हो गया। वैसे ही मैंने बोल दिया कैटल। अब कैटल अपने आप में क्या है? एक ग्रुप है। अब एक ग्रुप में, कैटल में कभी एक जंतु नहीं रहेगा। अगर एक कोई रहे तो नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मवेशियों के झुंड को कहते हैं कैटल। अब मैंने बोला कि तुमने दिखाया कि देखो एक कैटल दिखा रहा हूं, मैंने लिख दिया काऊ, बताओ कैटल है ये? काऊ है। यानी एक से ज्यादा है, लेकिन है एक ही प्रकार के, सभी के सभी मवेशी हैं, सभी के सभी जानवर हैं, तो उनके ग्रुप को हम कहेंगे कैटल। एग्जाम में क्या करता है कि इन सारे शब्दों को जब ये लिखता है एग्जाम में, तो 2 जगह गड़बड़ी करेगा। पहला गड़बड़ क्या करता है कि उसने लिखा यहां पर पुलिस। अब मुझे बताओ कि पुलिस अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। याद रखना कि ये जितने भी एक ही प्रकार के ग्रुप होते हैं वो प्लूरल कहा जाता है, तो पुलिस अपने आप में क्या है? प्लूरल है। अब मैं क्या करूं कि मैंने लिखा बॉय, सिंगुलर के प्लूरल, मैंने इसे कर दिया बॉय, सिंगुलर के प्लूरल। अब मैं इसका एक और प्लूरल किया, बताओ गड़बड़ हुआ कि नहीं? रिपीट हो गया, यानी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब इसका प्लूरल नहीं बनेगा। पहली गलती ये क्या करता है कि एग्जाम में पुलिस का कर देगा पुलिसेस। अब बताओ पुलिस का पुलिसेस होगा, या फिर कर देगा कैटल, कैटल का कर देगा कैटल्स, होगा? अब मुझे बताओ कि मैंने 2 तरीका आपको दिया है, क्या सिर्फ एक ही तरीके से किसी शब्द का सिंगुलर से प्लूरल किया जाता है? दूसरा तरीका क्या है? वर्ब को चेंज करके। जैसे यहां पर पुलिस है, अपने आप में है प्लूरल, कर देगा इज, बताओ गलती है कि नहीं? कैटल, कैटल है तो कैटल का लिखा कैटल, यहां पर एस कर देता है, यानी कैटल का लिखा कैटल, यहां प्लूरल नहीं किया, यहां सिंगुलर नहीं किया, यहां सिंगुलर कर दिया। तो गड़बड़ है दोनों जगह, गलती है दोनों जगह। अब आओ क्वेश्चन पे, यहां लगा है द पुलिस। अब पुलिस अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो जब प्लूरल है तो यहां पर सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा? तो प्लूरल लगेगा। तो बताओ बी वाला गलत हुआ, ए वाला राइट हो गया। अब यहां पर लिखा है द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, यानी आर होगा ना कि इज होगा, यानी डी गलत हो गया और सी सही हो गया। यानी ये 2 क्वेश्चन। अब इसमें जितने सारे शब्द हैं उन सारे शब्दों को मैं दिखाता हूं कि कौन कौन से शब्द आते हैं, और यही जितना भी है आपको कल नोट्स दे दिया जाएगा, ध्यान देना। जैसे मैंने लिखा कैवेलरी, मैंने लिखा कैनन, मैंने लिखा कैटल, क्लर्जी, वर्मिन, पुलिस, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और अगर प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा? प्लूरल लगेगा। यानी कि ये होते हैं प्लूरल, तो वर्ब क्या लगाओगे? प्लूरल लगाओगे। और सारे शब्द क्या है? पीपल हो गया, पिजेंट्री हो गया, फ्लक हो गया, इन्फेंट्री हो गया, नोबिलिटी हो गया। इन सारे शब्दों को हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल में। और अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा अगर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो है कैटल, यानी कैटल का कर देता है कैटल्स, या फिर अगर कैटल सही लिखेगा तो कर देगा इस। यही तरीका है, दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। अब मुझे बताओ कि कैटल का कैटल्स होगा? तो कैटल का जब कैटल्स नहीं होगा तो यहां गलती किया है, यानी ए पार्ट में एरर है। क्या यही एक जरिया है गलती करने का? देखो, और क्वेश्चन क्या लिखा है? कैनॉट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब मैंने आपको सिखाया है
कि गलती करेगा तो सिर्फ दो जगह, कैटल का कर दिया कैटल्स और यहां आर का कर दिया क्या इस। अब बताओ इस कैटल में कोई दिक्कत है? यहां तक सही है, दिक्कत कहां आ गया? इसीलिए किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सारे क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है कैटल्स और यहां पर कर दिया है आर, यानी कि 2 पॉइंट पे एरर करेगा, या तो यहां पर या फिर, और ये सारे शब्द जो लिखवाए इसके पहले, पुलिस हो गया और क्या हो गया, पब्लिक हो गया, फ्लक हो गया, यानी पिजेंट्री हो गया, जितने भी सारे हैं, कैनन, वर्मिन, सारे के सारे शब्दों में यही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ दोज कैटल्स, यानी कैटल का कैटल्स नहीं होता है, इस कैटल का कैटल्स नहीं होगा। सेम वैसे ही है कि सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, हालांकि वो अपने आप में सिंगुलर है और ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए ये कैटल का कैटल्स नहीं होगा। देखो एक बात बताता हूं, ध्यान समझना क्यों नहीं होता है। मैंने लिखा यहां पर बॉय, अब बॉय लिखा तो मुझे बताओ कि बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज होगा। अब मैंने बोला कि मैन है, जैसे बॉय वैसे मैन, तो इस मैन का प्लूरल क्या कर दिया, मैन्स कर दिया। बताओ सही है कि नहीं? यानी ये लैटिन शब्द है और लैटिन में इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, मेन में, यानी मैन का प्लूरल क्या हो गया। अब मैंने बोला मैन की वो, मैन की वुमेन, अब इनका प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मेन की वो वीमेन। समझ में आया? अब एक बात बताओ कि इन सारे शब्दों को ध्यान मत दो, यहां देखो मैंने लिखा मेन, बताओ कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो क्या मेन का मेंस करूंगा, क्या इस मेन के साथ मैं इज लगाऊंगा, यही है सेम चीज है कैटल, यानी कि इसमें मैं मेन लगा है, अब उसमें लगा है कैटल, एस और एस नहीं लगा होता है तो लगता है क्या है, वो सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो इज लगा देता है, लेकिन आपको पता चल गया कि सिंगुलर नहीं, क्या है वो, प्लूरल है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, लिखा, ध्यान देना, लगा है क्या, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखो, लगा है क्या, द कैटल इन द मेडो। अब मुझे बताओ द कैटल है, अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, यहां लगा है कैटल, बताओ सही लिखा है कि नहीं। अब इन द मेडो वॉज, अब एक बात बताओ कि मैंने सिखाया है इन एक होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का किसी वर्ब पे प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब चलता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सब्जेक्ट यहां है, वर्ब यहां है। देखो इनके बीच में दूरी है कि नहीं, दूरी है, और दूरी बढ़ने से प्यार में कमी आएगा, यानी सब्जेक्ट जैसा है वर्ब वैसा होगा। सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब नहीं होगा सिंगुलर, इसलिए किस पार्ट में एरर है, कहां लिखा है बी, जो मान गए तो फिर तो यहां हो गया, बी है ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि कितना भी दूरी के बना दे, कितना भी कुछ बोल दे, वर्ब आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। ये आपको कलेक्टिव नाउन में बहुत बढ़िया से बताया हूं, और ये आप यकीन मानो कि जितने भी एग्जाम होते हैं भारत के अंदर, जितने भी इंग्लिश के एग्जाम होते हैं, गारंटी है कि इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा। सब्जेक्ट और वर्ब का खेल इस तरीके से खेलता है कि लड़का अभी तक आप खुद ईमानदारी से बोलो कि इसके पहले इतनी दूरियों के बीच में समझ पाते थे कि सब्जेक्ट के लिए वर्ब आया है। यही एग्जाम करता है, फायदा उठाता है इसका। और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द शेफर्ड लिविंग इन द विलेज ऑन 50 कैटल्स, यानी सीधा सा मतलब है, अगर 1 लिखा तो क्या हो गया, अगर 50 लिखा तो हुआ कि नहीं। अब मैंने लिखा 1 तो क्या हो गया, मैन। अगर मैंने 50 लिख दिया तो मेन होगा कि नहीं। तो जब ये मेन से मेंस होगा तो वो कैटल कैटल्स कैसे हो जाएगा, क्योंकि आप सिंगुलर लिखो, सिंगुलर पहली बात तो होता ही नहीं है, वो प्लूरल में आएगा, और प्लूरल में आएगा तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर एस नहीं लगेगा, हर हाल में क्या लगेगा, कैटल लगेगा। देखो कहीं से भी घुमाए, सब्जेक्ट बनाए, नाउन को आइडेंटिफाई करे, डिटरमिनर्स बनाए, कुछ भी करे, हमेशा एक चीज याद रखना कि कैटल का कैटल्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है सबको? एक बार बताओ, फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, आराम आराम समझ रहे हैं। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, लगा है सुनील टुक हिज क्राउड ऑफ कैटल टू द फील्ड टू ग्रेज।
अब सुनील टूक हिज क्राउड ऑफ कैटल, अब क्राउड ऑफ कैटल टू बी फील्ड टू ग्रेज। ध्यान देना, क्वेश्चन ये कैटल से, आप बार बार कैटल पे फोकस कर रहे हो। आपने देखा स्टार्टिंग में कैटल का कैटल्स नहीं होता, फिर देखा आर का इज नहीं होता, लेकिन यहां क्या है, यहां ये है कि मैंने आपको कलेक्टिव नाउन में कुछ वर्ड बताया था। जैसे मैंने सिखाया था कि हर चीज के ग्रुप को आप ग्रुप नहीं कह सकते। जैसे चाबियों का ग्रुप हो, चाबियों का एक से ज्यादा समूह हो तो उसे ग्रुप नहीं कहोगे, उसे बंच कहते हो। अंगूरों के ग्रुप को बंच कहते हैं। कार्ड के जो ग्रुप होते हैं उनको बंडल्स कहते हैं। यानी कि हर चीज के ग्रुप का एक नाम है, और ग्रुप का नाम है तो क्राउड नहीं होगा, हर्ड ऑफ कैटल्स होता है, हर्ड ऑफ कैटल होता है। यानी हर्ड लगाते हैं ना कि क्राउड लगाते हैं, तो क्राउड का मतलब होता है भीड़, तो क्राउड नहीं होगा, क्राउड के लिए शब्द होंगे। कल जो मैं आपको सीट दूंगा, कल जो सीट जो मैं आपको दूंगा उसमें ये सारे शब्द लिखे होंगे कि हर एक ग्रुप का क्या क्या नाम होता है, और उस नाम को बहुत बढ़िया से पढ़ लेना। क्योंकि अगर आप सीजीएल के, सीएचएसएल के और एमटीएस जैसे एग्जाम के अगर एस्पिरेंट्स हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मैंने बताया था ना कि अ और कर दिया था ऑफ लॉयंस, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा, यानी कि अब इसको मैं क्राउड कर दो, ग्रुप कर दो, इसका क्या होगा, प्राइड। यानी अब प्राइड ऑफ लॉयंस होता है। तो ऐसे ही जितने भी सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों के लिए अलग अलग ग्रुप का नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसे ही कहते हैं ग्रुप। अब देखो यहां आ गया कि नहीं, हर्ट आया, यहां पे हर्ट आया ना, तो 80 हर्ट्स होगा, क्योंकि 1 है तो टीम। मैंने बताया था ना ये चीज कि अगर 1 है तो क्या हो गया, अगर 1 से ज्यादा 10 कर दिया तो क्या हो जाएगा, टीम्स। तो वैसे है कि अगर 1 हो तो हर्ड होगा, यानी अ हर्ड, यहां है 80 तो हर्ट्स ऑफ कैटल्स होगा। ये तो सेम वैसे ही है, हर्ड ऑफ डियर्स हुआ था, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि हर हाल में क्या देखना है, एक कैटल का कैटल्स नहीं होता है। बोलो है? कैटल आर ही होता है, कैटल इज कभी नहीं होता है। तो द कैटल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द कैटल आर बोल रहे हो, कैटल आर तो भी सही है। यानी कैटल आर आप किसी चीज के, अब ये सेंटेंस पे वेरी करेगा, सेंटेंस क्या है, किस तरीके से सेंटेंस का मॉड्यूलेशन हो रहा है। यानी कि कैटल के साथ आपको आर ही, जैसे यहां क्या एरर आ गया, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो। अब इसमें क्या गलत हो गया, तो कैटल का कैटल्स नहीं होगा, कैटल लगाएगा तो क्या कर देगा, इज कर देगा, तो इज नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखो, द कैटल्स होगा, यानी कैटल्स तो कभी होगा ही नहीं, और आर अपने आप में क्या है, सही है। यानी कैटल आर होगा, ना कि कैटल और इज भी करता है, दोनों चीज से कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस पे मास्टरी कर लिए कि नहीं। अभी और क्वेश्चन दिखाता हूं, अभी ये तो एक तरीका है कॉमन है, यानी कैटल का कैटल्स नहीं होगा। अब ध्यान देना, यहां लगा है इंटर, पहला चीज है, यहां लगा है इंटर। बताओ कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, होता है। वर्ब है कि नहीं, एंटर वर्ब नहीं है, एंटर्ड नहीं बोलते हो। यानी कि ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो मुझे बताओ कि यहां भी खेल खेल सकता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि मैंने लिखा इफ द और आगे कर दिया कैटल, यहां तक ये सही है, और आगे कर दिया एप में लिख के और यहां कर दिया इंटर्स। अब बताओ कहां एरर है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इस कैटल के लिए कभी सिंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ इज और आर ही वर्ब नहीं होता है, ये भी मेन वर्ब होता है। या फिर मैंने यहां पर कर दिया गोज, अब बताओ गोज सिंगुलर है कि प्लूरल है। मैंने पहचान तो करके सिखाया था आपको, पहचान क्या बताया था कि अगर किसी नाउन में आपने एस जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, और ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे मैंने क्या लिखा, बॉय, और बॉय के साथ मैंने एस जोड़ा, क्या बन गया, बॉय। देखो ये बॉय सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ एस जोड़ के क्या बना दिया, बॉय। या फिर मैंने बोला था किसी नाउन में आपने जोड़ दिया ईएस,
ऐसा करने से भी क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे मैंने नाउन लिखा मैंगो, अब मैंगो के साथ ईएस जोड़ा, कर दिया क्या, मैंगोस कर दिया। बताओ प्लूरल है कि नहीं है? ठीक। अब मैं क्या करूं कि यही सेम काम मैंने वर्ब के साथ किया। अब वर्ब के साथ एस लगा दिया, क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया। ठीक उल्टा बन जाता है। जैसे मैंने लिखा इट, अब इट में एस लगाऊं तो क्या हो जाएगा, इट्स। सेम काम मैं करूं कि वर्ब के साथ मैंने ईएस कर दिया, तो ऐसा करने से बन गया सिंगुलर। वर्ब है गो, प्लस कर दिया ईएस, अब क्या बन गया ये। अब मुझे बताओ, राम गो या गोज, राम गो या गोज, तो इसका मतलब कि राम सिंगुलर, तो ये गोज क्या है, प्रूफ किया। अब मैं कर दूं, मैंने लिखा यू, अब बताओ कि ईट की ईट्स, ईट्स नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि ईट क्या है, ईट है वी वन, यानी प्लूरल है। अब मुझे बताओ, यू ईट कर रहे हो, अब यहां पर यू की जगह मैं जैसा यू वैसा क्या है, कैटल। अब मुझे बताओ, कैटल गो की कैटल गोज, क्योंकि कैटल प्लूरल है तो गो लेगा कि गोज लेगा, गोज गो लेगा। गोज क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो वही किया है कि यहां मैं हर जगह आपको अलर्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देखे, दो तीन क्वेश्चन देखे हो गया, देख रहे हो हर चीज में अलग अलग आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहां एंटर्स भी कर देगा, इसके लिए अलर्ट रहना। आगे बढ़े। अब देखो फिलर्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब फिलर्स में क्या लिखा है, लगा है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन होता है फिलर्स का। उसका रीजन क्या है, फिलर्स के मॉड्यूलेशन में जो भी शब्द हैं वो सबके सब आसान होते हैं, क्योंकि आसानी से कट जाते हैं। अब मुझे बताओ कि ये कैटल का कैटल्स होगा, काट दो। अब कैटल के तो कोई शब्द ही नहीं है, ये भी गलत है, ये कोई शब्द है। अब तीनों को काट गया, जो बच गया क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन है, देखो फिलर सबसे आसान होता है, या फिर ऑप्शन वाइज यहां लगा है एट वन टाइम। अब इसका क्या अप्रोच क्या होगा आपका, इस क्वेश्चन को आप करोगे तो तरीका क्या है, तरीका मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना। मुझे बताओ कि कैटल कैटल्स होगा, काट दो। कैटल कैटल्स होगा, नहीं होगा। अब नन ऑफ दीज, और यहां देखो कैटल लिखा है, समझ में आया। यानी कि आपको सही के पीछे नहीं भागना है, आपको देखना है कौन सा गलत है, और जो भी गलत होगा अगर उसे निकाल दिए तो बचा हुआ आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सब एग्जाम में क्वेश्चन है। वेरी यूजफुल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो एक्सक्रेटा पूछा है, एक्सक्रेटा का मतलब होता है मल, सीधा सीधा शब्दों में बोला है तो गोबर, जो खाद वाद के काम आता है, यानी कैटल मवेशी लोगों का। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका, कैटल कैटल्स होगा, काट दिया, ये होगा, क्या बच गया, यहां पर कैटल और यहां पर कैटल, दो कैटल बच गया। यानी या तो ए सही होगा या बी सही होगा। आप याद रखना कि जब भी एग्जाम के जब एक क्वेश्चन आप काटते हो, पता है आपका पॉसिबिलिटी कितना बढ़ जाता है, यानी होता है 25%। एक कोई क्वेश्चन आंख बंद करके आंसर किए तो सही होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 25%, 25% है। अगर एक को गलत काट दिया, परसेंटाइल कितना हो गया, 33.33%। अगर आपने एक को काट दिया, अगर दूसरे को काट दिया तो सीधा सीधा 50-50 खेल लो, जो आंसर मारोगे वो हो सकता है 50% चांस है कि सही होगा। यानी कि आपने ये और ये गलत काट दिया, आंख बंद करके भी आंसर मारोगे तो 50% है तो उम्मीद। अब मैंने बोला है कैटल के साथ इज नहीं आर लगता है। अब यहां पर अगर इसको लगा भी दूं, यानी द एक्सक्रेटा ऑफ द कैटल, तो उसके बाद वर्ब देना पड़ेगा। इसमें तो वर्ब है ही नहीं, तो वर्ब जब है ही नहीं तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सी और डी भी गलत हो गया, सही क्या हो गया, बी। समझ पा रहे हो, तेज तो नहीं ना चल रहा हूं, आराम आराम समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। देखो अब लिखा है क्या, फ्यू कैटल्स वॉज। अब ये क्या हो गया क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ग्रामर से तीन तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक को कहते हैं कॉमन एरर, दूसरे को कहते हैं फिलर्स, और तीसरे को कहते हैं इंप्रूवमेंट। तीनों चीज से आपको सामना करा रहा हूं। अब लगा है फ्यू कैटल्स होगा, यानी फ्यू कैटल को
काटेंगे। अब यहां पर लिखा है लिटिल कैटल, लिटिल कैटल, लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा, और एक मतलब होता है लिटिल का, बताओ। लिटिल का मतलब होता है छोटा, और लिटिल का मतलब होता है कम, थोड़ा। जैसे मैं बताता हूं कि यहां से बाहर निकलना, और यहां से बाहर निकल के ऐसे घूमते हुए जाओगे, यानी यहां से आप यहां पर गए, यहां पर एक विगना पहाड़ी जगह है, यहां से रास्ता आता है कि नहीं? एक इधर से रास्ता आता है ना एक। अब इधर से आप जा रहे हो, और इधर से जा रहे हो, इधर से पापा की परी आके ठोक दी। अब एक बात बताओ, ठोकने के बाद क्या बोल रही है कि आई एम लिटिल सॉरी। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आई एम नॉट सॉरी। सीधा सा ये मतलब है कल को आओगे फिर तो फिर ठोकूंगी। यानी लिटिल का मतलब होता, अब इतना ज्ञान लेने के लिए उसे यहां खान जी से सेंटर जाना पड़ेगा ना, पीएस सर से मिलना पड़ेगा। यानी लिटिल का मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लिटिल का मतलब समझते हैं छोटा, छोटा होता है मैं मानता हूं, लेकिन लिटिल का मतलब कम भी होता है, थोड़ा भी होता है। अब बोल दिया लिटिल सॉरी मतलब नॉट सॉरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल आके तो दिखाओ, ब्रेक तो वैसे भी यूज नहीं करती, चप्पल घिस जाता है। यानी सीधा सा मतलब यह है कि मुझे कोई सॉरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और वही होता है ऑल लिटिल, यानी कि थोड़ा सा दुख है। अब थोड़ा सा दुख क्या है? थोड़ा सा दुख है कि जाने दो, ज्यादा चोट लग गया। यानी कि ऑल लिटिल और ए लिटिल और लिटिल में फर्क होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि फ्यू। अब फ्यू का मतलब ही होता है क्या? कम, यानी कुछ होते हैं कैटल। अब फ्यू के बाद हमेशा लगता है नाउन का प्लूरल, जैसे फ्यू पेन्स कहोगे, फ्यू बुक्स कहोगे, तो यानी कि फ्यू कैटल्स तो कभी होगा ही नहीं, तो इसके लिए लिटिल से चेंज कर दोगे। यानी लिटिल का इस्तेमाल मैं बताऊंगा एडजेक्टिव में, ये पूरा एडजेक्टिव का पार्ट है। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, यानी कि लिटिल कैटल नहीं होगा। अब यहां लगा है फ्यू कैटल वर और फ्यू कैटल्स। अब मैं बोला हूं कि सबसे पहले गलत काटना सीखो, कैसे करोगे? तो कैटल का कैटल्स यानी फ्यू है, कैटल होगा। और देख लो यहां पर वर भी लगा है, यानी कि प्लूरल के साथ वर भी क्या लगाया है? प्लूरल लगाया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल द कैटल्स ऑफ माइन इज टेकन टू द फील्ड एवरी डे। अब कैटल का कैटल्स होगा, तो यहां पे किया है, कर दो क्या सही? इसे सही कर दो। अब मुझे बताओ इसको सही कर दो। आंसर देख रहे हो कितना आसानी से आ रहा है, लड़का दिमाग लगाता है, ये सही होगा वो सही होगा। 5-5 सेकंड में क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, चाहे हर चीज का हो। आगे बढ़ जाए। यानी ये जो तरीका है, इसमें आपने देखा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं, और उनका ग्रुप हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और ग्रुप है, एक और ग्रुप ऐसा है कि जो विचारों पर चलता है। विचार का मतलब यह है कि जैसे अब तो खत्म हो गया, जैसे हम लोग के टाइम पर था कि पंच चलता था, पंचायत सुने हो ना? पंच, पंच बोलो, सरपंच चलता था। यानी सरपंच का मतलब यह है कि 5 लोग रहते थे एक ग्रुप में, क्लियर? अब किसी व्यक्ति ने कोई कांड कर दिया, तब 5 में से 3 बोलेगा फांसी दे दो उसे, 2 बोलेगा कि जाने दो, छोटा सा बच्चा है, अबोध बालक, छोड़ के क्षमा कर दो। यानी यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। अब बताओ कि पक्ष किसमें चला जाएगा? जाएगा कि नहीं? यानी कहने का मतलब है कि आपने पॉलिटी में ही पढ़ा होगा, आर्टिकल 4 के बारे में पढ़े हो। क्या कहता है कि इफ एनी लॉ इज मेड विच इज अफेक्टेड टू आर्टिकल 1, 2, 3 दैट कैन बी डन बाय एन ऑर्डिनरी बिल। यानी कोई संसद में कोई ऐसी विधेयक बनती है जो अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करती हो, वो साधारण विधेयक से पास हो जाएगा। अब विधेयक कई प्रकार के होते हैं। स्पेशल मेजोरिटी, यानी स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया? यानी कि असाधारण, स्पेशल मतलब खास, खास विधि ऐसा। सिंपल मेजोरिटी साधारण विधेयक, यानी कि इसमें भी बहुत सारे टर्म दिए जाते हैं कि अगर साधारण विधेयक है तो 1/2 चाहिए, होता है। अगर कोई स्पेशल मेजोरिटी है तो 2/3 चाहिए, यही होता है ना। यानी कहने का मतलब 310, वो तो डिपेंड करता है कि संसदों की जो पार्लियामेंट में कितने लोग आए उपस्थितों में से मांगता है ये। अब एक बात बताओ कि कहता है कि मुझे 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए। अब जैसे लोग जो वोट दे रहे हैं, अब वोट देने की संख्या अगर 300 है और 300 है, तो कुछ लोग जैसे 200 लोग कहना है यस कोई विधि पे,
और बाकी के 100 लोगों का कहना है नो। यानी कि 200 लोगों का कहना है यस और 100 लोगों का कहना है नो। एक बात बताओ कि कितने प्रकार के लोग हुए, कितने विचारधारा के लोग हुए? 2 विचारधारा है। यानी एक ऐसे लोग हैं जो यस कह रहे हैं और दूसरे वो लोग हैं जो नो कह रहे हैं। इसी सेम चीज को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं। मैंने लिखा कि 300 लोग हैं और 300 के 300 लोगों का कहना है, यानी 300 लोग ने हाथ उठाया क्या? यस। फांसी दे दो उसे। अब एक बात बताओ कि इसमें कितने लोग हैं? एक हैं। ये पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा कि एक है कि एक से ज्यादा है? अब बताता हूं कैसे। अंग्रेजी में इसका पता कैसे चलता है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये लो 2 डेयरी मिल्क का चॉकलेट दिया और बोला कि इसको बांट दो। तो एक को दिए और एक दूसरे को दिए। अब एक बात बताओ कि 2 चॉकलेट था, एक यहां गया एक यहां गया। अब ये 2 लोगों में बट गया, एक हुआ कि एक से ज्यादा हुआ? एक हुआ कि एक से ज्यादा? तो जब एक से ज्यादा हुआ तो बांटे इसे, तो इसे ही कहते हैं डिवाइडेड। क्या कह दिए? डिवाइडेड। लेकिन आपने क्या किया कि आपको 2 चॉकलेट दिया कि लो बांट दो, आप उठे किसी एक को ही 2 चॉकलेट दे दिए। तो एक बात बताओ कि इसे डिवाइडेड बोलोगे? इसे ही अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड। कहते हैं यानी यूनाइटेड है, यानी यही 2 शब्द हैं जो क्या दिखाएंगे कि एक है कि एक से ज्यादा है। अगर एक होगा तो बताओ एक प्लूरल होता है कि नहीं? प्लूरल नहीं होता है। एक क्या होता है? यानी अगर एक है तो इसे कहते हैं सिंगुलर, और अगर एक से ज्यादा है तो उसे कहेंगे प्लूरल। और ये चलेगा विचारों पे। अब विचार दिखाता हूं, इसका ध्यान से देखो। क्या लगा है? लगा है द पार्लियामेंट वॉज यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। दूसरा है द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड ओवर द किसान इशू। तीसरा है द पार्लियामेंट डिवाइडेड ओवर द किसान इशू और द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द किसान इशू। 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। बताओ एक में कितने लोग हैं? इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है। दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। बहुत बढ़िया तैयारी। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर वॉज लगना और यहां पर वर लगना, यहां पर वॉज और यहां पर वर। ऑनलाइन वाले ध्यान दो, यानी वॉज हो या वर हो, ये डिपेंड इस पर नहीं करेगा, यानी पार्लियामेंट पर डिसाइड नहीं करेगा। डिसाइड करेगा कि उनका जो डिसीजन है वो यूनाइटेड है कि डिवाइडेड है। अगर वो यूनाइटेड हो तो यूनाइटेड का मतलब होता है एक। यूनाइटेड का मतलब क्या हो गया? एक। और एक का मतलब होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। अब यूनाइटेड की जगह अगर लिख दिया डिवाइडेड, तो डिवाइडेड लिखना क्या हो गया? एक से ज्यादा हो गया। यानी एक से ज्यादा का मतलब क्या है कि ये एक से ज्यादा मैं मानू 1 प्लस, तो ऐसा करना क्या हो गया? प्लूरल हो गया। अब आओ क्वेश्चन पे। लगा है द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट द पार्लियामेंट। अगर सेंटेंस यहां तक होता तब तो नहीं बता पाते क्या होगा, लेकिन जैसे आगे बढ़े वॉज दिखा तो वॉज आएगा यूनाइटेड के हिसाब से कि वर आएगा यूनाइटेड के हिसाब से। अब यूनाइटेड है तो एक, जैसे यूनाइटेड है तो एक होगा ना। अरे यूनियन का मतलब ही होता है एक। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का एक संघ है। तो यूनाइटेड मतलब एक हो गया। यूएन एक रूट वर्ड होता है, यानी यूएन का मतलब होता है एक। यानी यूनाइटेड है तो एक होगा, तो वर नहीं लगेगा, बी को काट दिया, ए को सही कर दिया। क्लियर? अब यहां लगा है द पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड, द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड। अब डिवाइडेड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा में वॉज लगेगा, यानी कि ये सही हो गया। अब देखो, अब इसमें जो सेंटेंस जो सही हुए हैं वो वॉज भी सही हुआ है, वर भी सही हुआ है। ये डिपेंड किया है कि उन लोगों का सेंस क्या है। यानी कि अगर संसद में बैठे 300 लोगों में से 300 लोगों का कहना है कि हाँ इस बिल को पास कर दो ये सही है, तो सबका आवाज क्या हो गया? एक हो गया। मैं अगर आप सबसे पूछूं बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है तो सबका आवाज क्या हो गया? लेकिन अगर मैंने पूछा समझ में आया कि नहीं आया, तो आपने कुछ बोले यस सर, किसी ने बोला नो सर, तो इसका मतलब क्या हो गया? अलग अलग है। मैं कभी कभी हाथ उठवाता हूं तो कोई एक में उठाता है, कोई दूसरे में उठाता है, तो आप लोग के विचार अलग अलग होते हैं।
और अलग अलग हो जाए तो बन जाता है प्लूरल, अगर एक हो तो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। एक क्वेश्चन से काम चलेगा, देखो दिखाता हूं। द ज्यूरी इज अनेबल टू टेक डिसीजन ड्यू टू दियर डिफरेंट ओपिनियंस। अब डिवाइडेड है, अब डिवाइडेड बोल दो या डिफरेंट बोल दो, यानी डाई का मतलब होता है दो, और डिफरेंट मतलब हो गया दो विधाओं, यानी अलग अलग विधाओं में सोचना। डाई एक रूट वर्ड है जो ये दिखाता है एक से ज्यादा। एक शब्द होता है डाइलिमा, यानी व्हेन यू थिंक अबाउट टू वेजेस, इधर जाए कि इधर जाए, दो विधाओं में सोचने लगे, उसे डाइलिमा कहते हैं, दो विधा कहते हैं। अब देखो डाई रूट वर्ड है, रूट वर्ड की क्लास में हम करेंगे। डाई रूट वर्ड होता है जैसे डाइआर्की द्वैध शासन होता है, तो ऐसे डाई एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक से ज्यादा। अब मुझे बताओ द ज्यूरी इज, अब यहां पर इज लगेगा या आर लगेगा, ये डिपेंड किस पर करेगा कि इस सेंटेंस का सेंस या फिर इन जूरी मेंबर्स जो हैं उन लोगों का सेंस एक है कि एक से ज्यादा है। यानी एक है या एक से ज्यादा है, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर लिखा है दियर डिफरेंट ओपिनियंस, यानी दियर डिफरेंट ओपिनियंस का मतलब क्या हो गया, विचार बताओ एक है कि एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है तो क्या यहां पर इज लगेगा, यानी इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। ये पॉइंट मिरर है, समझ में आ रहा है ना। एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट देखो, द ज्यूरी मेड दियर डिसीजन यूनिनमसली, यानी यूएन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक, यानी यूएन एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक, तो एक है तो यहां पर दियर होगा, दियर डिसीजन। यानी कहने का मतलब ध्यान देना, यहां से दूसरा सेंस क्या हमें समझ में आता है कि यहां पर ज्यूरी, पार्लियामेंट या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इनके पजेसिव के लिए, पजेसिव मैं आगे बताऊंगा, पजेस का मतलब होता है अधिकार, और आई भी पजेसिव, अधिकार में रखने वाला, अधिकार में रखने वाली, यानी अधिकार में रखने वाला उसे कहते हैं पजेसिव। तो इनके लिए दियर नहीं, अगर एक हो तो क्या आता है, ईट्स आता है, और अगर एक से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, देयर नहीं दियर। देयर का मतलब होता है वहां, दियर मतलब उन लोगों का, यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर दियर नहीं, क्या होगा, इट्स होगा। यानी अगर एक होंगे तो यहां पर क्या लगेगा, इट्स लगेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा होंगे तो क्या लगेगा, दियर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वहां जूरी था, यहां है पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैव पास दिस बिल यूनिनमसली। अब यूएन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, तो इन सब का मतलब है अगर एक, तो एक के लिए हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो इसके लिए हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए पार्ट मेरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमेटी हैव, अब जितने भी शब्द हैं, यानी यहां है द कमेटी हैव इलेक्टेड दियर चेयरमैन यूनिनमसली, या फिर अगर हो जाता डिफरेंट ओपिनियन तो सेंस, सेंटेंस का सेंस बताओ, एक है कि एक से ज्यादा है, एक है ना, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, यूनिनमसली, यानी एक है, तो एक के लिए बताओ हैव होगा, तो इनके लिए हैव नहीं, क्या लगाना पड़ेगा, हैज लगाना पड़ेगा। क्लियर है। अब एक चीज का और ध्यान देना, अगर मैंने बोला यहां पर लिख दिया मैंने जूरी, अब एक बात बताओ, पार्लियामेंट कमेटी, बताओ यहां इज लगाऊं कि आर लगाऊं, इज लगाऊं कि आर लगाऊं, नहीं बता सकते, ध्यान देना, यहां बता सकते हैं। एक बात बताओ कि मैंने बोला कोर्ट का डिसीजन है, पार्लियामेंट का ऑर्डिनेंस है, तो कहां है पार्लियामेंट दिखाओ, कहां है कोर्ट दिखाओ। अब कहीं से मैं देखा कि यहां जज साहब जा रहे हैं, तो आपने क्या बोला कि जज साहब का आदेश या फिर कोर्ट का आदेश है, तो जज जो जा रहा है उसे कोर्ट बोलोगे कि देखो कोर्ट जा रहा है। कोई सांसद ने, अब क्या होता है कि संसद में जो बिल पास होता है वो सांसद करते हैं, होता है ना, अरे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधायी का। अब जहां विधि बनती है वहां तो होते हैं सांसद बनाने वाले। अब मैंने बोला कि पार्लियामेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है, तो सांसद को पार्लियामेंट बोलोगे, नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये जितने भी शब्द होते हैं, अब जैसे बोला कि कमेटी ने बताया है, जो हमारे कंपनी का रूल है, कौन है कंपनी, कंपनी दिखाओ, देख सकते हो, नहीं देख सकते, इसीलिए इसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है।
और सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या लगा है, द कमेटी इज डिवाइडेड ओवर द इश्यू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना नहीं देखना है, आपको आंसर मिल गया होगा। यानी यहां कमेटी लिखा है और कमेटी के बाद यहां इज लगा है। अब ये इज कब लगेगा और आर कब लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि आगे एक है कि एक से ज्यादा है। अगर एक है तो इज लग जाएगा, और एक को प्रमाण कौन देगा, यूएन, यानी कि यूनाइटेड होगा, यूनियनमसली होगा, विथ वन वॉइस होगा। यानी वो सारे शब्द अंग्रेजी के जो ये दिखाते हो कि एक के लिए है, उन सारे शब्दों के हिसाब से यहां इज लगेगा, इसलिए यहां पर इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहां लगा है द ज्यूरी वाज यूनियनमस, यूनियनिमस कर दिया। अब एक बात बताओ, यहां पर लगा है ज्यूरी का ज्यूरीज होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है, बनता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्यूरीज नहीं होगा, यहां लगा है ज्यूरीज होगा, दो को काट दिया। बताओ हमारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 50-50 खेल लेते हैं। यहां लगा है ज्यूरी और यहां लगा है ज्यूरीज, इसका मतलब होता है एपोस्ट्रॉफ है ये, इसका मतलब होता है का के की, यानी ज्यूरी का, इसका मतलब होगा ज्यूरी का, वॉज नहीं होगा। यानी कि द ज्यूरी वॉज यूनियनिमसली, यानी यूनियनिमस, यानी कहने का मतलब बी गलत हो गया और डी राइट हो गया। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहां लगा है द क्राउड ऑफ 12 persons was appointed to settle the dispute। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। क्या किया है, इसमें से बताना है कौन सा पार्ट एरर है। यानी यहां लगा है द क्राउड ऑफ 12 person was appointed to settle the dispute। अब एक बात बताओ, यहां पर लगा है द क्राउड ऑफ 12 person, यानी हर जगह मैटर को सॉल्व करने के लिए हम किसका, होड का इस्तेमाल का, होड का मतलब होता है भीड़, यानी इसका हम नहीं करते हैं, इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। या तो कमेटी होगा या जूरी होगा। मुझे बताओ कि कमेटी में कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ। ज्यूरी में कितने लोग हैं, ज्यूरी चल रहा है इसीलिए ज्यूरी बता रहे हो। एक बात बताओ, हाल फिलहाल में एक क्रांतिकारी घटना हुई थी एनटीपीसी और आरआरबी को मैटर को लेके, हुआ था, उसमें ज्यूरी को बनाया गया कि कमेटी को बनाया गया, समझ पाए। यानी कि अश्नवी वैष्णव जी ने क्या अपना स्टेटमेंट बोला था, उन्होंने बोला था कि वी हैव सेटल अ कमिटी ऑफ द सम पर्सन हु इज गोइंग टू द डिसीजन फॉर व्हाट शुड डू फॉर द एनटीपीसी एंड द आरआरबी ग्रुप डी, बोला था। यानी हमने क्या किया है, हमने एक कमेटी बनाया है। ज्यूरी का मतलब कभी भी क्या होता है, ज्यूरी का मतलब होता है फैसला देना, यानी फैसला देने के लिए अगर आता तो ज्यूरी करते, लेकिन यहां पर जो मैटर हुए हैं, जो डिस्प्यूट हुआ है, उनको सेटल करने की बात कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, कमेटी का गठन होगा। या फिर आप पॉलिटी पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, सब में देखते हो कि नहीं कि BN राव कमेटी हुआ है कि नहीं, के थापर कमेटी हुआ है, यानी कि बहुत सारी कमेटी बनी है, क्या ज्यूरी बना है। जब भी कभी इतिहास में, इतिहास की सबसे बड़ी बुराई क्या है कि उसमें पता ही नहीं चलता है कि क्या सही हो जाए क्या गलत हो जाए, किसी ने कुछ और कहा है, किसी ने कुछ और कहा है कि नहीं वो। यानी इतिहास भी कुछ मैथ की तरह है, कहते हैं कि जब सभी संख्याओं का अगर योग 9 हो जाए तो संख्या ही 9 से कट जाएगी, कोई अस्तित्व है। यानी कहने का मतलब सेम वैसे ही है। तो उन सारे विभेदों पे कमेटी की गठन की जाती है और कमेटी के सिफारिश पे ये सारे काम होते हैं। समझ में आया। तो यानी क्या होगा, कमेटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहां लगा है द ज्यूरी इज स्टिल कंसीडरिंग दियर वर्डिक्ट। अब मुझे बताओ, यहां पर लगा है द ज्यूरी इज स्टिल कंसीडरिंग दियर वर्डिक्ट, यानी अपने वर्डिक्ट को जो दिया है। देखो यहां पर वर्डिक्ट आया कि नहीं, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है तो ज्यूरी का काम है वर्डिक्ट देना, ना कि कोई सेटल करना किसी मैटर पे। क्लियर है। अरे ऑनलाइन वालों, तुम लोग का PDF अपलोड हो जाएगा, आज के आज अपलोड हो जाए, परेशान हो जाते हो। यहां पर देखो वर्डिक्ट है। अब एक बात बताओ कि यहां पर लगा है ज्यूरी इज स्टिल कंसीडरिंग दियर वर्डिक्ट, दो ऑप्शन है। पहला तरीका क्या है सही करने का, कि इस दियर को काट के हम इट्स कर सकते हैं। अब कर भी देंगे, ऑप्शन है। अब
इसका मतलब कि यहां पर ऑप्शन नहीं है। नो इंप्रूवमेंट तब मारा जाता है जब सेंटेंस पूरा का पूरा सही हो, इसमें देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट टू इंप्रूव दिस क्वेश्चन, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं नो इंप्रूवमेंट। यानी यहां पर क्या लगा है, यहां पर लगा है या तो इट्स करो, अब इट्स ऑप्शन में नहीं तो मजबूरी क्या बनती है कि अब इसके हिसाब से वर्ब लगाओ, तो इस को काट के क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी आर कर देंगे। आगे बढ़ जाएं। अब यहां बताओ, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? 3 प्रकार के ग्रुप को समझाया। देखो कलेक्टिव नाउन इतना डिटेल से लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे अगर कराना होता, किताबों में आपने पढ़ा है या फिर जितने भी है सब के सब क्रांतिकारी बैठे हैं यहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई पढ़ा ना हो अंग्रेजी, पढ़े हो सब के सब, पढ़े है कि नहीं? लेकिन मुझे अगर पढ़ाना होता कलेक्टिव नाउन, अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी तो 2 पार्ट है, 2 पार्ट को जब खत्म करूंगा उसके बाद क्रांति आएगी नाउन की। नाउन जेंडर, नाउन नंबर, नाउन पर्सन एंड नाउन केस, उसमें तूफान दिखाऊंगा नाउन का। अभी तो ये वो पढ़ा रहा हूं जो कोई नहीं पढ़ाता, ये वो आप पढ़ रहे हो जो लगता है जो टीचर लोग हैं उनका कहना है कि ये पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है, ये वो चीज अभी पढ़ा रहा हूं, अभी तूफान इसका बाकी है। बताओ यहां तक किसी को 1% का भी डाउट है? पीछे के चीजों को रिवाइज किया करो, कल आपको मैं सीट दे दूंगा और उसके बाद उन सारी चीजों को बढ़िया से याद कर लेना। तो मिले कल एक नेक्स्ट क्लास में, चलिए।